अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता? कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता? और कहां चला गया तुम्हारा वो बल? सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया, और वो भी कौन सा? देखे ना कि ये बैठे नीचे और ये नीचे जाए, ये समाज कब? जब ये सीरियत पाई। मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज, तो क्या हम सभी यहां पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया था, मुनादियां करवाई थी, जिनको सुन करके आप यहां पर आए हैं। तो है कोई ऐसा भूपाल, है कोई ऐसा नेपाल जो कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की ये पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति? देख लो मेरे मित्रों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है मेरी बेटी सीता। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं आप सभी से कि अगर मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पद की पूर्ति कर देना। और सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता देखे ना कि यह कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी। पहला लाभ, ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी। ये दूसरा लाभ, आरु कीरती आती कमेटी, और पावन हारे ये विराचे जडू। तो ये रचे धन दमेटी, क्या आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने?
कितने सपने सजोए थे मैंने आज। मैं ही क्या मेरे बंधुओं, हर अभागा पिता वो करता है, हर माँ करती है। संसार में प्रत्येक पिता चाहा करता है कि कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, मैंने भी तो यही चाहा था, लेकिन आज हुआ क्या देखें आप सभी कि आप कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज को राजा बेटी मेरी आज कुआरी रही। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, क्या अब कभी मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी न सज पाएगी? क्या मेरी बेटी कभी दुल्हन न बन पाएगी? और इसी करुण कंदन में आप हैं मोहल्ला दूरदर्शन से भाई श्री कपिल राजपूत जी लोधीपुरा वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में समर्पित है। साधुवाद। बोलो बोलो मित्रों, क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सोनी रह जाएगी? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, और क्या क्या देख रहा हूं। कितने अरमानों के साथ मैंने बेटी का लालन पालन किया था। अरे मैं ही क्या, प्रत्येक पिता करता है। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हमारा। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। सीता बेटी मेरी आज कुआरी, राजा बेटी मेरी आज क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं, बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं इस समाज में जिनके घरों में बेटियां हैं। बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं,
बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं। और आप हैं आदरणीय श्री राम कुमार भगत जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं और श्री दुर्गा प्रसाद बाबू जी, रामलीला समिति पतरिया डेरा, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के करुण कंदन में साधुवाद। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां तो हैं। मेरे मित्रों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिनके घर में बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई, आज वो बेटियां विवाही हो गई है। पूछो उस बेचारे पिता से जिसके घर में बेटी विवाही हो जाए, बेटी सयानी हो जाए, वो बेचारा पिता दर दर की ठोकरें खाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा। पूछो उस बेचारी माँ से जिसके घर में सयानी बेटी हो जाती है ना, उस माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, मेरी बेटी विवाही हो गई है। क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जिन्होंने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या अजिन पावे बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा ये क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग जिनके घर में बेटी नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, एक पिता की वेदना क्या होती है। क्या समझेंगे वो लोग, क्या जानेंगे वो लोग। मेरे बंधुओं, आप सबने एक दृश्य देखा होगा, मैं आपको पुनः पीछे की ओर लेके चलता हूं, क्योंकि वो दृश्य आप सबने देखा है। क्योंकि हमारे और आपके सबके घर में हम जिस समय बहन बेटी को विदा करते हैं, आपने देखा होगा मेरे मित्रों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में बहन बेटी को विदाई न की गई हो, विदा न होती हो। आप सबने देखा होगा जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे मित्रों, तो सबसे पहले वो बेटी जिस मां ने उसे जन्म दिया है अपनी मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई जिस समय मां के समीप जाती है तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है।
वो बेचारी माँ सबसे पहले अपनी बेटी का माथा चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी तुझे पाल पोस करके मैंने बड़ा किया है, आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है, आज मेरा आंगन सूना करके जा रही है। और ये कहकर के वो बेचारी माँ स्वयं बेटी को बाहों में भर लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। विदाई का वो समय आता है मेरे बंधुओं, जिस समय विदाई का समय आता है तो भाई एक कोने पे खड़ा अपनी बहन को देखता है कि आज मेरी बहन मुझसे जुदा होके जा रही है। मेरे मित्रों, कहने की बात अलग है, लेकिन जिसके घर में बहन होगी, जिसके घर में भाई होगा, उन बहन भाइयों में जो प्यार इसने कभी देखा है आपने? मैं बताता हूं कि ये भाई बहन का प्यार कभी संसार नहीं भूले। ये राखी का त्योहार, ये राखी का त्योहार कभी संसार नहीं भूले। ये भाई बहन का प्यार कभी संसार नहीं भूले। क्या इतना ही होता है मेरे मित्रों? साल में एक पर्व आता है जिसे हम लोग रक्षाबंधन कहते हैं। भाई अपने बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधा करती है। जिस समय राखी बांधती है वो बहन, दो धागे बांध कलाई में और बहना वो फर्ज निभाती है और भैया के उजले माथे पर रोली का तिलक लगाती है। ये देखे जग संसार, ये देखे सब संसार, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। और ये राखी का त्योहार कभी संसार नहीं भूले। ये भाई बहन का, जिस समय भाई अपनी बहन को देखता है दौड़ करके गले से लग जाता है और फूट फूट करके रोता है। बहन समझाती है, क्योंकि बहन बड़ी होती है, भाई छोटा होता है। बहन समझाती है, अपने भैया को अलग करती है। इसके पश्चात में जिस समय विदाई का वो वक्त आता है, पिता डोली में बिठा करके बेटी को विदा करता है। डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, देखा होगा आप कभी ने, पिता बेटी को डोली में बिठा के विदा करता है, लेकिन बेटी डोली से उतर करके दौड़ करके पिता के सीने से लिपट जाती है, रोती है। लेकिन मेरे मित्रों, वो पिता बेटी के समक्ष आंसू नहीं बहाता, बेटी के सामने रोता नहीं है। करता क्या है कि डोली में
बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। ईमानदारी से बताइएगा, उस पिता से कभी आपने पूछा है जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो? नहीं। पूछा भी होगा उस समय, जिस समय उस पिता ने अपनी बेटी को विदा किया है, कभी आपने पूछा है कि क्या हाल है आपका? मेरी बंधुओं, पिता बेटी के समझ आंसू नहीं बहाता, रोता नहीं है, लेकिन उसकी बेटी गई है, जिंदगी भर जिसे पाल पोस करके बड़ा किया है, जिसे अपने हाथों से खिलाया है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, आज वो बेटी उससे जुदा हो गई, अलग हो गई। चारों ओर को दृष्टिपात करता है वो पिता, देखता है कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा, और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो मेरे बंधुओं क्या करता है वो पिता? कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर एक कोने में जा करके, और वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, मेरा सब कुछ चला गया। और एक बात मेरे बंधुओं, बहुत से लोग कहा करते हैं कि बेटी तो पराया धन है। क्यों भाई? कहते हैं ना कि बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है। आज भी यहां ज्ञानी लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, क्योंकि ज्ञान की नगरी है मिथिला। पूर्ण नर नार सुभग संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और आप हैं श्री इंद्रपाल सिंह जी राजपूत, एकादश मुद्राएं आपकी ओर से महाराज जनक जी के सुंदर विलाप में साधुवाद। ज्ञान की नगरी मिथिला में आप सभी गुणवान लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये जो लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन है, क्या यह सत्य है? बेटी पराया धन है ना? इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। अरे मैं जानना चाहता हूं आपसे कि अगर बेटी पराया धन है तो फिर पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं लोग दान? क्योंकि बेटी तो पराया धन है। क्या पराये धन का कोई दान करता है? दान हमेशा अपनी वस्तु का होता है, पराये की नहीं। अगर बेटी पराया धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं फिर लोग दान अगर बेटी पराया धन है? इस बात को मैं नहीं मानता कि बेटी पराया धन है। अरे बेटी अपना धन है, गर्व से कहो कि बेटी हमारा धन है। हमने पैदा किया है बेटी को, बेटी हमारा धन है, बेटी पराया धन नहीं है। और अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मैं मान भी लूं, तो मेरे बंधुओं एक बात हमेशा मेरी याद रख लेना। कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन है, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है। और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं
जिनके घर बेटी होती है। क्या जाने वो लोग। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज आप बेटी और बेटे में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहे हैं। मैंने कहा वो क्यों? बोले बार बार आप बेटी बेटी की रट लगाए हैं, बेटी माने कुछ नहीं, अरे बेटा कुल का दीपक है, वंश चलाने वाला है बेटा, बेटे से वंश चलता है, बेटी से क्या है। वाह मेरे मित्रों, इस बात को सहज रूप में आकर के कह दिया कि बेटी माने कुछ नहीं। अरे याद रख लेना, जिस दिन संसार में बेटियां ना होंगी ना, तो कोई रिश्तेदार ना होगा, कोई आपका नातेदार ना होगा, यहां तक ये संसार न होगा और सृष्टि का सार न होगा अगर ये बेटियां ना होंगी। बेटियां ना होंगी। अरे पूछो उस मां से जिसने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है। जिसने बेटी को जन्म दिया है वो मां धन्य है, वो कुल धन्य है, वो पिता धन्य है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से बताई जा रही है, यहां से कही जा रही है। क्या कि नहीं मां तो धन्या जो कन्या नहीं है। वो मां धन्य नहीं है, वो कुल धन्य नहीं है। जिसने मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया है वो मां धन्य नहीं है। कि नहीं मां तो धन्या जो ये कन्या नहीं है। धन्य कौन है कि जने मां तो कन्या सो धन्या वही है। जिस मां ने बेटी को जन्म दिया है वो मां धन्य है, वो कुल धन्य है। और इतना ही नहीं, मैं बार बार कहा करता हूं, ये बात मैंने कहा, ये बात को स्वीकार करता हूं कि बेटा वंश चलाने वाला है, बेटे से वंश चलता है। इस बात को मैं नहीं कहता कि नहीं चलता। घर बेटा ये घर का दीपक है। घर बेटा आपके घर का दीपक है। घर बेटा घर का दीपक है, तो ये बेटी नैनों की ज्योति। अब वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती। और इसी मिलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री हल्के राजपूत जी। 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और व्यापारी राजपूत जी, क्षमा करें, श्री व्यापारी यादव जी, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर विलाप में समर्पित हैं। और श्री राम जीवन सोनी जी, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं। और श्री पप्पू भैया रामलीला समिति, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं, याद रख लेना इस बात को कि सबसे अधिक घर में, परिवार में अगर पिता को कोई चाहने वाला है, पिता की कोई देखभाल करने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। चाहे जब आजमा लेना। एक पिता जिस समय थका हारा बाहर से लौट के घर आता है, बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। मेरे मित्रों आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी दूसरी बेटी। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में। तभी मैं बार बार कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है,
कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। और बेटा भाई इस जगत में और ये सब स्वार्थ के और ये बीत पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। ससुराल में बेटी को कितनी भी यातनाएं मिल जाएं, कभी अपने माँ बाप से नहीं कहती कि मुझे ये कष्ट है ससुराल में। याद रख लेना, चाहे भूखो रहे, कभी अपने ससुराल में अपने मायके में ये नहीं बताती कि मुझे ससुराल में ये कष्ट मिल रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, अगर बेटी के ससुराल में बेटी के माँ बाप को अब शब्द कहा गया, अब शब्दों से बोला गया, तो याद रख लेना ये भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटियां अपने प्राण दे देगी, लेकिन अपने पिता के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये है भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटियां, माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये तो ज्ञान की नगरी है मिथिला। इस ज्ञान की नगरी में सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, ज्ञानी शांत हो गए। मैं जानना चाहता हूं कारण क्या हो गया। ये है मौन सभी क्यों पलवित। ज्ञानी अब क्या हो गया है? अब क्या हो गया? इस ज्ञाने बुरी का ज्ञाने कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? ज्ञान की नगरी है मिथिला। याद आया, क्या याद आया कि वो मां गिरजा का वरदान कहां है? मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? नहीं, मां गिरजा की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य शीश हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। तो हुआ क्या? इन वीरों का स्वाभिमान दबास, इन राजाओं का सम्मान का। कैसे करूं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया? कहना चाहता था, कहना नहीं चाहता था जो अब कह रहा हूं, क्योंकि आपने विवश कर दिया कहने के लिए, आपने बात कर दिया कहने के लिए। कहता नहीं लेकिन कहलाया आपने, कहने पर विवश कर दिया आपने, बात कर दिया आपने। और जब बात कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मैंने भी कह दिया है, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है? कि ये अब जानी को ये माखे भट मारी। क्यों ये पीरे पीने और ये मही बात, कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दी। एक कार शेष बचा है, अब वही कार आप लोग करें। कौन सा कार? कि अब ताजा हूं आस और निज निज गृह जाऊं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा ना विधि बैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ, राजमहलों में हमारी बेटी को ले जाओ। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, महिपालो भूपालो, ये समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। ये सभा करा दो बंद,
क्योंकि बिगड़ गया विशेष का ये रंग अमर का रंग। लगा दो नेपालों को यहां से बस। राजा जनक जी की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक के वचन सुनी सबे नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है, और यही कारण है कि महाराज जनक ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया। समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें राजा जनक जी के वाक्य अच्छे नहीं लगे, जब उनके मुख की आकृति को देखा गया तो भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डरु, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी जन, आप सभी लोगों ने देखा और सुना भी। महाराज श्री जनक जी के वचनों को सुना करता था। मिथिला में ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, मिथिला में वेदांत की चर्चाएं होती हैं। तो क्या आज यही हो रही है ज्ञान की चर्चाएं? क्या यही हो रही है वेदांत की चर्चाएं? जनक ज्ञानी की घोषणा मैंने भली भांति सुनी। अब जो निको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, सुन सनस यहां तक आया। देखा था एक और विचार सागर, एक और विचार चंडोले, अप्रख्यानुभूति, आत्मबोध हो, तत्वबोध हो, इन सूत्रों के भाष्य मिथिला के पंडितों यहाँ के छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने एक निर्णय ले लिया। मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है, और महाराज जनक का जीवन तो जल में जलज की भांति है। लेकिन यहां आकर देखा क्या, ये इंद्रपन बिलोक जनक अकुलानी बोले वचन रोष जन। महाप्रभु योगेश के वचनों ने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो जो अपनी रजपूती बेच कर बैठे हो, जो अपना छत्रत्व बेच कर बैठे हो। हम क्षत्रिय मर सकते हैं परंतु अपने स्वाभिमान पर उठी हुई उंगली नहीं देख सकते। फिर आज महाराज जनक का यह वक्तव्य बारंबार मेरे कर्म प्रदेश तक पहुंचता है। वीर विहीन वीर विहीन वीर विहीन, ये मैं जानी। विचार किया जाए, विचार किया जाए, इस अजगों का खंडन अभी तक क्यों नहीं हुआ? इस अजगों का खंडन तो ना जाने कब हो गया होता, लेकिन अवरोध हो तो स्वयं महाराज जनक ने लगाया है। हाँ आपने ऐसे सुने, मैं सुन रहा था। मैं क्या, ये सारी समाज सुन रही थी। जिस समय आपने अपने बंदी को बुला करके कहा कि हैदर प्रजाई हो प्रमोरा, क्या उस समय आप इस बात को नहीं सुन रहे थे कि मेरा बंदी इस समाज में किस प्रकार की घोषणा कर रहा है? आपके बंदी की घोषणा मैंने सुनी। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल, प्रतिज्ञा महिपाल सुने, प्रतिज्ञा राजा सुने, प्रतिज्ञा भूपाल सुनी। आपके बंदी के द्वारा प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत राजाओं को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत महिपालों को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत भूपालों को सुनवाई गई। आपके बंदी ने ये नहीं कहा कि प्रतिज्ञा यहाँ ये वीर सुने, प्रतिज्ञा यहाँ ये रणधीर सुने। अगर वीरों को प्रतिज्ञा सुनवाई गई होती महाराज जनक, और आपके प्रण की पूर्ति न हुई होती, तो आप वीरों का अपमान कर सकते थे। लेकिन जब वीरों को प्रतिज्ञा ही नहीं सुनवाई गई तो इनका अपमान क्यों किया जाता है? अरे क्यों किया जाता है इनका तिरस्कार?
हमने जाना है माँ गिरजा ने सीता जी को वरदान दिया था, सुन श्री सत्य असीस हमारी पूज्य